बहुत समय पहले, जब दुनिया आज जैसी आधुनिक नहीं थी, तब भी कुछ ऐसी चीजें बनाई गई थी जिन्हें आज का विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। उन्हीं में से एक है पिरामिड। रेगिस्तान के बीच खड़े ये विशाल ढांचे सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं लगते, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे इनके अंदर कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है जो आज तक दुनिया से छुपा हुआ है। भारत के एक छोटे से शहर में रहने वाला आरव बचपन से ही रहस्यों और पुरानी सभ्यताओं के बारे में जानने का शौकीन था। जब उसके दोस्त खेलते थे, तब वह किताबों में खोया रहता था। उसे हमेशा लगता था कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें बताया नहीं गया। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी अलमारी से एक अजीब सी डायरी मिली। उस डायरी के पन्ने पीले हो चुके थे और उस पर एक अजीब चिन्ह बना था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने पिरामिड की तस्वीरों में देखा था। आरव ने जैसे ही डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया, उसके होश उड़ गए। उसमें लिखा था, पिरामिड सिर्फ मकबरे नहीं है, उनके अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो समय और ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती है। जो इस रहस्य को समझ लेगा, वह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हासिल कर लेगा। यह पढ़कर आरव के अंदर एक आग सी जल उठी। उसने उसी पल तय कर लिया कि वह इस रहस्य को खोजेगा, चाहे इसके लिए उसे पूरी दुनिया क्यों न घूमनी पड़े। कुछ महीनों की तैयारी के बाद आरव मिस्र पहुंच गया। चारों तरफ फैला सुनहरा रेगिस्तान और उसके बीच खड़ा विशाल पिरामिड। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि वह कुछ देर तक बस उसे देखता ही रह गया। जैसे ही उसने पिरामिड को पास से देखा, उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, जैसे वह उसे अपनी ओर बुला रहा हो। वहां के स्थानीय लोगों ने उसे चेतावनी दी, रात के समय पिरामिड के अंदर मत जाना, वहां अजीब घटनाएं होती हैं। लोग रास्ता भटक जाते हैं और कुछ तो कभी वापस भी नहीं आते। लेकिन आरव के लिए अब पीछे हटना नामुमकिन था। उसके अंदर सच जानने की जिद थी और वह किसी भी कीमत पर इसे पूरा करना चाहता था। रात होते ही जब चारों तरफ सन्नाटा छा गया, आरव चुपके से पिरामिड के अंदर घुस गया। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। ठंडी हवा, गहरा अंधेरा और ऐसा सन्नाटा जैसे वहां सदियों से कोई आया ही ना हो। उसके हाथ में एक टॉर्च थी जिसकी हल्की रोशनी दीवारों पर बने अजीब चिन्हों को उजागर कर रही थी। ये चिन्ह किसी अनजानी भाषा में थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जो आरव को अपनी ओर खींच रहा था। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि हवा भारी होती जा रही है। अचानक उसके पीछे से एक तेज आवाज आई और उसने मुड़कर देखा। जिस रास्ते से वह आया था, वह अपने आप बंद हो चुका था। अब वह पूरी तरह अंदर फंस चुका था। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह आगे बढ़ता गया और कुछ ही देर में वह एक बड़े कक्ष में पहुंच गया। यह कमरा बाकी जगहों से अलग था। यहाँ की दीवारें हल्की हल्की चमक रही थी और बीच में एक प्राचीन ताबूत रखा हुआ था। आरव धीरे धीरे उस ताबूत के पास गया। जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक पूरा कमरा तेज रोशनी से भर गया। उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसी समय एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुमने इस स्थान को खोज लिया है, अब तुम्हें इसका रहस्य जानना होगा। आरव घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने चारों तरफ देखा। दीवारों पर बने चिन्ह अब हिलने लगे थे, जैसे वे जिंदा हों। धीरे धीरे वे चिन्ह एक दृश्य में बदल गए। उसने देखा, हजारों साल पहले लोग पिरामिड के अंदर खड़े हैं और वे किसी अजीब ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। पिरामिड एक तरह की मशीन की तरह काम कर रहा था, जो धरती और आसमान की ऊर्जा को जोड़ रहा था। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं था, बल्कि एक शक्ति केंद्र था। एक ऐसी तकनीक जो आज की दुनिया से कहीं ज्यादा उन्नत थी। आरव को समझ आ गया कि यह ज्ञान समय के साथ खो गया था और पिरामिड सिर्फ एक रहस्य बनकर रह गए थे। तभी अचानक वह आवाज फिर गूंजी, यह शक्ति हर किसी के लिए नहीं है, इसे संभालना आसान नहीं है। अचानक रोशनी गायब हो गई। कमरा फिर अंधेरे में डूब गया। आरव ने देखा, ताबूत अब खुला हुआ था, लेकिन वह खाली था, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। कुछ ही पलों बाद उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बाहर की ओर धकेल रही है। वह भागते हुए बाहर आया और पिरामिड से बाहर निकल गया। बाहर वही शांत रेगिस्तान था, लेकिन अब उसके अंदर सब कुछ बदल चुका था। आरव अब वह इंसान नहीं रहा था जो पहले था। उसने एक ऐसा सच देखा था जिसे दुनिया शायद कभी समझ नहीं पाएगी। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को अपने तक ही रखेगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें दुनिया के सामने लाना सही नहीं होता। आज भी
पिरामिड वैसे ही खड़े हैं, शांत, रहस्यमयी और अपने अंदर हजारों साल पुराने राज छुपाए हुए। और शायद उनमें अभी भी कुछ ऐसा है जो इंसान की समझ से परे है। क्या पिरामिड सच में सिर्फ मकबरे हैं या फिर एक ऐसी खोई हुई तकनीक का हिस्सा जिसे इंसान ने भुला दिया है?